बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसी का दूसरा पार्ट हम आज पढ़ेंगे, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डिस्ट्रक्शन के माने हैं ख़त्म होना। तो वजह क्या होता है? एक होता है एफॉरेस्टेशन, दरख्त लगाना, डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटना, और तीसरा होता है क्लियर फॉरेस्ट, यानी दरख्त काटे गए, फिर कुछ वक्त के बाद फिर उस जगह दरख्त लगाए गए, फिर से जंगल उगाया गया, उससे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में पहला काज जो है वो है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर प्रोजेक्ट्स। बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हमें कई बार पेड़ों को काटना पड़ता है, जंगल को क्लियर करना पड़ता है। अगर कहीं पे रेलवे का ट्रैक बनाना होगा तो क्या होता है, फॉरेस्ट के बीच से क्लियर करके लैंड का एरिया जो होता है तो वहाँ हम ट्रैक्स बनाते हैं। जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगभग 4000 हेक्टेयर के जंगल को काट कर बनाया गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माइनिंग। माइनिंग क्या है? हमें पता चला है कि यहाँ कोई मिनरल मिल रहा है या यहाँ पे कोई मेटेलिक मिनरल मिल रहा है, या सपोज करिए कि कहीं पे आयरन मिल रहा है या कोयला मिल रहा है। आप माइनिंग करिए, खोद करके निकालेंगे। कई बार पता चला है कि कहीं पे फॉरेस्ट के नीचे कोयला मिल रहा है या कुछ और चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ से पहले फॉरेस्ट लैंड को आप क्लियर करेंगे। फॉरेस्ट को काटने के बाद जंगल को समाप्त करके नीचे आप गड्ढा खोदेंगे और माइनिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। इसी तरह बुक्ता टाइगर रिजर्व है, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डोलोमाइट माइनिंग होती है। रिजर्व का मतलब है वहाँ टाइगर का प्रोडक्शन होता है। अगर वहाँ माइनिंग करेंगे तो ये मतलब है कि वहाँ के माइनिंग सिस्टम के लिए पहले वहाँ फ्लोरा और फौना को अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तीसरा काज जो है वो है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब है चरागाह। और चौथा जो है वो है फ्यूल वुड कलेक्शन। कलेक्शन से हम ये समझ लेंगे कि मुल्क में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। गाँव के इलाके जो जंगल के आसपास रहते हैं वो जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और इन जंगलों में कैटल की ग्रेजिंग करते हैं। इससे वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, जो फ्लोरा और फौना है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और पांचवा काज जो है वो है हंटिंग। हंटिंग होता है शिकार करना। मिसाल के तौर पर
ہرن کو مار دیجئے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سپیشیز جو ہے جلد ختم ہو جائے گی۔ اور چھٹا کاز جو ہے وہ ہے فارسٹ فائر۔ اس کا مطلب ہے جنگل میں آگ لگنا۔ آپ نے سنا ہوگا امیزنگ رین فارسٹ میں آگ لگ گئی۔ وہ فارسٹ بہت گندا ہے، یعنی سن لائٹ بہت مشکل سے زمین تک پہنچتی ہے، وہ بھی صرف 20% پہنچتی ہے۔ اگر اس فارسٹ میں بارش ہوگی اور آپ اس جنگل میں گھوم رہے ہوں گے تو آپ کو چھاتا کھولنے میں تقریباً 10 منٹوں کا وقفہ لگے گا۔ اتنا زیادہ ڈینسلی فارسٹ ریجن ہے، اس میں آگ لگی، زیادہ پیڑ ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پارٹ ہے اس لیسن کا، فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز کا، وہ ہے کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ان انڈیا۔ ہم کس طرح ان کو کنزرو کریں گے، فارسٹ کو اور وائلڈ لائف کو، ہندوستان میں ہم کس طرح ان کو کنزرو کریں گے، یعنی ان کا تحفظ کس طرح کریں گے، وہ کیا اقدام ہمیں اٹھانے چاہیے جس سے ان کا تحفظ ہو جائے، وہ ہم کل پڑھیں گے، کس طرح ان کا کنزرو ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی وسلام۔